हेलो डियर लर्नर, जय हिंद। सभी को स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में, जो कि क्वेश्चन पेपर की आंसर की है। और ये आंसर की जो कि डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, जो कि सेकंड ईयर का एग्ज़ाम था 19-21 बैच का। और देखते हैं कि आज कौन सा सब्जेक्ट का है। ये है आपका टीचिंग मैथडोलॉजी सब्जेक्ट। तो इसे हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे भी जुड़िए। स्पेशल एजुकेशन से संबंधित आपको बहुत सारे प्रश्न, MCQ सीरीज़ और थ्योरेटिकल जो वीडियोज़ हैं वो आपको बहुत मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि कौन कौन से आंसर हमारे सही हैं। देखते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस वर्ष में लागू हुआ था। तो ये पूरी तरीके से ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1950 को इम्प्लीमेंटेड हुआ था। अब देखते हैं दूसरा क्या कहते हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो आप जानते हैं कि समानता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का भी है, लेकिन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भाषा शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। देखिए, प्रदर्शन नहीं है, बी प्रयोगशाला नहीं है, डी स्वयं अध्ययन नहीं है। तो देखिए, भाषा शिक्षण की बात कर रहा है, तो सबसे जो उपयुक्त विधि है, क्योंकि वो मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि कहानी सुनाना सबसे अप्रोप्रिएट है। इसके अलावा चौथा देखिए, कहता है कि मीटर मापने से संबंधित है। मीटर क्या मापेगा? सीधी सी बात है, दूरी मापेगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कितनी लंबाई हो गई। देखिए नेक्स्ट है पांचवा। देखिए, कहता है कि कौन सा क्लासरूम मैनेजमेंट तकनीकी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए, छात्रों को नियमित रूप से डांटना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, शिक्षक अपने बारे में प्रशंसा कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, बार बार सुदृढ़ीकरण यानी कि फ्रिक्वेंट रीइंफोर्समेंट। अगर हमेशा ही रीइंफोर्समेंट देता रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। और अगर हम मान लो कि ऑप्शन सी सही कर देते हैं, तो इसका मतलब कि केवल रीइंफोर्समेंट ही हमारे मैनेजमेंट तकनीकी के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि कक्षा की व्यवस्था करना, अब व्यवस्था में हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले महोदय होंगे वो किस तरीके से, किस थिंकिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि परसेप्शन सब व्यक्ति का अलग अलग होता है, तो वो कौन सा सही मानता है। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये आंसर की जो होती है एक संभावित होती है, और पूरी तरीके से आप कौन सा लगा के आते हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें 100% सही ही होता है। अब देखते हैं सही और गलत की बात करते हैं कि कौन सा आखिर कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला है कि भाषा सीखने के लिए बुनियादी कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। बिल्कुल ये क्या है? ट्रू है, यानी कि ये हमारा सही है। दूसरा देखिए क्या कहता है कि जल प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, जबकि है। तो जल प्राकृतिक संसाधन नहीं है, अगर हम सही कर दें तो इसका मतलब नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, यानी कि गलत। ठीक है। तीसरा देखिए, कहता है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बिल्कुल सही बात है, ये तो राष्ट्रीय पक्षी है। अब देखते हैं चौथा। देखिए, गुवाहाटी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। बिल्कुल नहीं, गुवाहाटी जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? फॉल्स में चला जाएगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो फिर सही क्या होगा? इसकी राजधानी आपको पता ही होगी, ईटानगर है। पांचवा देखिए क्या कहता है कि निर्जीव चीज़ें सांस लेती हैं। अब कभी टेबल में सांस लेता है, पेन कभी सांस लेता है? नहीं लेगा ना, तो इसलिए निर्जीव चीज़ सांस लेती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, मिलान कर लेते हैं, इंग्लिश को मिलान करते हैं। आप तो ऑलरेडी मिलान कर चुके होंगे। देखते हैं पहला हमारा क्या है कि एक का TLM किससे मैच करता है? हमारा पहला का सी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल।
अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या करता है? सीधी सी बात है, ये करिकुलम डेवलपमेंट करेगा। ग्लेड क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, और ये एक असेसमेंट डिवाइस है। तो ये क्या करेगा? हमारा ऑप्शन ए इससे मैच करेगा, एजुकेशनल असेसमेंट फॉर स्लो लर्नर, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए। अब चौथा देखिए, नंबर कॉन्सेप्ट। नंबर कॉन्सेप्ट हमारा न्यूमेरिकल होता है, तो ये क्वांटिटी होता है ना कि क्वालिटी, तो चौथा हमारा ई से मैच करेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज का ही एंड वोकेबलरी एंड ग्रामर। तो ये हमारा आज के जो सही जवाब है, आंसर की है, वो ये है। बाकी भी देख ही लीजिए, बेहतरीन प्रश्नों का संगम है आज। सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करें, माइक्रो टीचिंग, बिना इसके संभव ही नहीं है कि आप टीचिंग सीख पाएँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे कौशल होते हैं। मूल्यांकन के प्रकार आपने समेटिव फॉर्मेटिव ऑलरेडी लिख दिया होगा। विज्ञान के किन्हीं 2 रणनीतियों का उल्लेख करें। संचार को कम्युनिकेशन परिभाषित करें, कैसे प्रोसेस है, क्या क्या तत्व शामिल होते हैं। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के कोई उद्देश्य 2 लिखिए, ये भी आपने लिख ही लिया होगा। बाकी 4 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, 1, 2, 3 एंड 4th। इसके अलावा 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इन्हें भी आपने कर लिया होगा। तो ये आज की आंसर की है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से क्या होंगे, इसके बारे में आपने जाना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद सभी को।